Good morning everyone, and this is Kirti, and this video we complete our practice paper 5. कल हमने 60 क्वेश्चन कल वाले वीडियो में पूरे कर लिए थे, तो आज 61 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विद सेबेस्टियन। सर एंड्रयू क्यों फाइट करता है सेबेस्टियन के साथ? तो यहाँ पे क्वेश्चन डी वाला हो जाएगा, क्वेश्चन डी हो जाएगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो सेबेस्टियन जो है सिजेरियो है। क्वेश्चन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डू सर टॉबी एंड अदर्स डू टू मालवोलियो। सर टॉबी एंड अदर्स क्या करते हैं मालवोलियो के साथ? तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ ठीक है आपका। दे लॉक हिम इन अ डार्क रूम, वो उसे डार्क रूम में बंद कर देते हैं। एंड टेल हिम ही इज़ मेड, और उसे बताते हैं कि वो पागल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फीस्टे, व्हाट डिस्गाइज जस्ट फीस्टे वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालवोलियो। फेस्टे है वो अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लेता है जब वो उससे टॉक करता है मालवोलियो के साथ? तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर टॉपस द क्यूरेट, वो मतलब टॉपस के रूप में उससे मिलता है। हु डज ओलिविया मैरी, ओलिविया किससे शादी करना चाहती है? तो वो चाहती है, अच्छा, हु डज ओलिविया मैरी, ओलिविया से कौन मैरी करता है? तो सेबेस्टियन उससे मैरी करता है ना। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन ही रियलाइज दैट सिजेरियो इज़ ए वुमन, व्हाट डज ऑर्सिनो डू। जब ऑर्सिनो को ये पता चलता है कि सिजेरियो एक वुमेन है, तो वो क्या करता है? तो ही डिसाइड टू मैरी हर। डी क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच करेक्टर डज नॉट गेट मैरिड और प्लान एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा करेक्टर है जो मैरिड नहीं, जिसकी शादी नहीं होती है और वो ये प्लान करता है कि कभी शादी नहीं करेगा इन द एंड ऑफ द प्ले? तो वो मालवोलियो है, जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका इतना मजाक बनता है ओलिविया को लेके, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू ए रेसलिंग मैच विद चार्ल्स इन एज यू लाइक इट। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री। यानी कि ऑरलैंडो को लगता है, ओलिवर को लगता है कि ऑरलैंडो ने विक्ट्री के लिए बहुत सारा मतलब छल किया है। क्वेश्चन नंबर 68, वाई डज ओलिवर इनहेरिट द ब्लू bulk of his father's estate in as you like it। Oliver is the oldest son and therefore guaranteed inheritance by law। यानी कि वो बड़ा बेटा था, इसीलिए उसको सारी जो प्रॉपर्टी है उसका वो उसके हिसाब से मालिक होगा। 69, एट वाट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट। कौन सी इवेंट पर ऑरलैंडो एंड रोजालिंड पहली बार मिले थे, मीटिंग हुई थी उनकी? तो एक रेसलिंग मैच के दौरान वो लोग मिलते हैं। ये वाला हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट नेम डज रोजलिन एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ। जब रोजालिन गार्डन ऑफ फॉरेस्ट जाती है तो वो अपना क्या नाम एज्यूम कर लेती है? गैनीमीड रख लेती है वो अपना नाम। वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो। जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो क्यों डिसलाइक करता है ऑरलैंडो को? द ड्यूक एंड ऑरलैंडोज फादर वर एनिमीज, क्योंकि वो और उसके जो फादर थे वो एनिमीज थे, आपस में उनकी लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 72, upon his introduction in Act 2 Scene 1, Duke Senior gathers his loyal followers in the forest of Ardennes for what purpose। यानी कि जब इंट्रोडक्शन होता है किसका? ड्यूक सीनियर का। यानी ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसका जो एक्ट है सीन
एक्ट सेकंड के सीन 1 में ड्यूक सीनियर है, वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ दिखाई देता है, तो वो क्या करता है, उसका मतलब क्या पर्पज़ है। तो ये आपको एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे ए वाला यहाँ ठीक हो जाएगा, टू हंट डियर, वो अपने फॉलोअर्स के साथ हंटिंग करता है, ए ठीक हो जाएगा, टू हंट डियर। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजालिन आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट। ड्यूक फ्रेडरिक कैसे प्लान करता है उनको पता लगाने की, जब उनकी दोनों बेटियां जंगल में चली जाती हैं। ही विल रिक्रूट ऑलिवर टू हेल्प फाइंड ऑरलैंडो whom he suspect has teamed up with the woman। यानी कि वो ऑलिवर को हायर करता है, वो चाहता है कि ऑलिवर पता लगाए कि वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो ऑरलैंडो के साथ कहीं भाग गई हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ऑन व्हाट टॉपिक डज कोरिन अटेम्प्ट टू काउंसिल द यंग शेफर्ड सिल्वियस। यानी कि जो कोरिन है एक करेक्टर है, ये एज यू लाइक इट में करेक्टर है, तो ये किस टॉपिक पर एडवाइस देता है अपने फ्रेंड सिल्वियस को। यानी ये दो करेक्टर हैं, कोरिन एंड सिल्वियस, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं। तो कोरिन उसको एडवाइस देता है, टॉपिक है लव, सी वाला यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, वो लव पर उसको एडवाइस देता है अपनी, है ना, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 75, अपॉन अराइविंग एंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एडम क्लेम्स दैट ही विल सून डाई, कि वो जल्दी मर जाएगा। व्हाट डज ही एज्यूम्स द कॉज ऑफ हिज डेथ विल बी। यानी कि वो क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि उसकी डेथ क्यों होगी, वो इसलिए कहता है ड्यू टू हंगर, वो भूख की वजह से वो मर जाएगा, भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 76, आफ्टर एन आई ओपनिंग स्टॉल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन व्हाट प्रोफेशन डज जैक्स इंटेंड टू परस्यू। यानी कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जैक्स है वो क्या मतलब परस्यू कर लेता है अपने आप को, तो वो एज ए फूल का बस नाटक करता है, सी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, एन अम्यूजिंग मिस्टेक somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they mean to use but has a completely different meaning। तो यहाँ पर बताना है आपको। सो ए इज़ द राइट आंसर, मेलापोरिज्म यहाँ पर हो जाएगा सही, मेलापोरिज्म। नेक्स्ट है अ वर्ड 78 क्वेश्चन नंबर, अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। जैसे डियर है एंड डियर, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंस करने में क्या होता है सेम लगता है, लेकिन स्पेलिंग में एंड मीनिंग में अलग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, जैसे डियर है और डियर है, तो एक डियर है DEAR डियर, और एक है DEER डियर। तो एक डियर मीन्स होता है हिरन, और एक डियर मीन्स होता है मतलब जो आपके बहुत ये होता है, क्लोज होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन बोलते हैं, जिनकी साउंड सेम होती है बट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ह्यूमरस इन medieval साइंस एंड मेडिसन वर थॉट टू डिटरमाइन अ पर्सन फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज बाई द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन विच दे वर प्रेजेंट। They were 4 chief fluids of the body are blood, phlegm, choler and। यानी कि ये these जो 4 chief fluid हैं बॉडी के अंदर, जब जिसमें व्यक्ति जिसकी किसी एक की भी अधिकता होने पर व्यक्ति एक अलग व्यवहार करता है, उसमें से 4th वाला कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो एक 4th होता है मेलंकली, हाँ, तो यहाँ पे मेलंकली हो जाएगा, ये है ए वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म यूक्रेसिया रेफर्स टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, ये ए वाला ही यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशन ETC। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव नहीं करता है किसी भी जो ट्रेडिशनल मान्यता हैं उनमें बिलीव नहीं करता है, अपोज करता है, उनका विरोध करता है, और हर चीज़ को वो मतलब बिलीव नहीं करता है इजीली, तो वो होता है आइकोनोक्लास्ट यानी मूर्ति भंजक। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति हिंदी में कहते हैं मूर्ति भंजक। Question number 82, a short description in verse or prose of a picture's cuisine or incident
स्पेशली इन रस्टिक लाइफ। सो ये हो जाएगा आइडल, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीस। आइडल्स का जो फर्स्ट क्रिएटर कौन माना जाता है ग्रीस में, तो ये थे थियोक्राइट्स, इनको फर्स्ट क्रिएटर माना जाता है। जो पेस्टल पोइम्स हैं इनका भी इन्हीं को माना जाता है जन्मदाता। 84 क्वेश्चन नंबर, दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट, इट रोज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी इन पोइट्री। It emphasized simplicity, clarity of expression, and precision through the use of exacting visual image. The movement was, तो ये movement था imagism, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 85, द मेकिंग ऑफ ए रिमार्क और रिमार्क्स दैट सजेस्ट समथिंग सेक्सुअल और समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू इट डायरेक्टली। इन्वेंटो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 86, रोमन अ क्लाफ रेफर्स टू, तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इन नोवेल विद अ की। क्वेश्चन नंबर 87, शेक्सपियर वॉज कॉट पोचिंग ऑफ द डियर इन द चार्लेकोट पार्क हुज ऑनर वॉज, तो उसके जो है ये डियर पोचिंग में पकड़े गए थे शेक्सपियर, तो उस पार्क के ऑनर कौन थे, तो ये थे सी वाला हो जाएगा टॉमस लूसी। सी वाला हो जाएगा टॉमस लूसी। क्वेश्चन नंबर है 88, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर लीविंग स्टेटफोर्ड। शेक्सपियर का स्टेटफोर्ड छोड़ने का रीज़न क्या था, क्यों उन्होंने छोड़ा था स्टेटफोर्ड, क्यों छोड़ दिया था। ही वॉज कॉट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर टॉमस लूसी पार्क, ये ए वाला ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला ठीक है। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नैरेटेड डियर पोचिंग टेल, है ना, कौन से ऑथर ने नैरेट किए ये स्टोरी डियर पोचिंग वाली, कि ये सब जो मैंने अभी बताया कि डियर पोचिंग की वजह से उन्होंने स्टेटफोर्ड छोड़ दिया था, वो लंदन चले गए थे और उस एक पार्क में ये पकड़े गए थे, उस पार्क का जो ऑनर था वो टॉमस लूसी थे। तो ये जो स्टोरी थी ये नैरेट करने वाले कौन थे, तो ए वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा निकोलस रॉ, जो कि फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं शेक्सपियर के, और इन्होंने उनकी जो बायोग्राफी लिखी है उसका नाम है इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो ए वाला यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं किसके लिए, एज ए लेग डिस्ट्रिक्ट और एसेक्स रेन, सी वाला ठीक हो जाएगा, लेग डिस्ट्रिक्ट के लिए जाने जाते हैं, उन्हें लेग पोइट माना जाता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, ये यहाँ पे ऊपर लेग डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट, ये टीजीटी में आया है, इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ कब बॉर्न हुए थे, तो कहाँ बॉर्न हुए थे, तो कोकरमाउथ, एट कोकरमाउथ एंड 7 अप्रैल 1770। कोकरमाउथ। Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? यानी ये इसमें कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 92, Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement, यानी कि 1798 जो ये डेट है इससे रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी डेट से, पार्टिकुलर डेट से क्यों इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि लिरिकल बेलार्ट ये जो है लिरिकल बेलार्ट पब्लिश हुई थी 1798 में, इसीलिए इसके पब्लिकेशन के साथ ही इस एरा की शुरुआत मानी जाती है, रोमांटिक एज शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज, और भी किस नाम से इसको जाना जाता है रोमांटिक एज को, तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ही इसके अग्रणी पोइट हैं, तो इनको इसके नाम से ही जाना जाता है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बेलट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, ये प्रीफेस कब एडिट किया गया था लिरिकल बेलाड में, तो ये आया था 1800 में। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, आफ्टर हुम, किसके बाद वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट, किसके बाद वर्ड्सवर्थ अपॉइंट हुए थे लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो ये हमारे रॉबर्ट सूथी थे, इनके बाद ये जो है लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर, किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है और उन्हें लॉस्ट लीडर कह के बुलाया है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनका एक वर्क है जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है, तो ये ब्राउनिंग का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस, वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड इन द ईयर, ये अभी ऊपर भी पूछा था वही वाला है, तो ये 1800, बी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें तो ये हो जाएगा सही 1800। क्वेश्चन नंबर 98, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज़ दिस ईस्टर्न डॉटर, ये ईस्टर्न डॉटर कौन है जिसे भगवान की आवाज़ कहा है, ये ड्यूटी है। कौन है? ड्यूटी। ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ऑड टू ड्यूटी, ऑड है ये बेसिकली वर्ड्सवर्थ की, जिसमें उन्होंने ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड माना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल कॉटेज, माइकल की जो कॉटेज होती है इसमें, उसका नाम क्या था। माइकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, उसमें उसकी कॉटेज का नाम है मॉर्निंग स्टार, तो बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम, इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत कब से मानी जाती है। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड, इसकी शुरुआत मानी जाती है, बी वाला सही हो जाएगा 1660 से। शुरुआत मानी जाती है रेस्टोरेशन एज की। क्वेश्चन नंबर 101 है, शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, टीजीटी 2005 में आया है ये क्वेश्चन, ग्रामर से है। तो यहाँ पर है ना अंडरलाइन जो वर्ड है उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्या है ये, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 102, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, टीजीटी 2004 में आया है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, अंडरलाइन वर्ड बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 103, सम पीपल डैश देमसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, सम पीपल, इसके बाद आपको यहाँ बताना है डिसीव, फूल, क्या आएगा, बी वाला आपका ठीक हो जाएगा, डिल्यूड। सम पीपल डिल्यूड देमसेल्फ, कुछ लोगों को है ना ये रहता है, डिल्यूड रहता है। क्वेश्चन नंबर 104, दे, इसमें आपको सही करेक्ट वर्ब फिल करनी है, गोइंग, गोज, टू गो एंड गो, तो सी वाला सही हो जाएगा, गो आ जाएगा, दे गो टू स्कूल बाई बस। क्वेश्चन नंबर 105, द क्लर्क वाज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजियंस, क्लर्क को क्या हुआ, डांटा गया होगा ऑफिसर के द्वारा उसकी नेग्लिजियंस के लिए, टीजीटी 3 में आया हुआ है, तो ए वाला ठीक हो जाएगा, पुल डाउन। क्वेश्चन नंबर 106, आवर हाउस वॉज अ फ्यू डेज अगो, तो बी वाला ठीक हो जाएगा, ब्रोकन इनटू। क्वेश्चन नंबर 107, आई हैव नॉट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, एजेस से सिनेमा नहीं गया वो, वी डैश गो ए लॉट, यानी कि डैश में आपको सही वर्ब लगानी है, तो यूज टू हो जाएगा। पहले बहुत जाया करते थे लेकिन अब काफ़ी एजेस हो गए जब से हम नहीं गए, एक ज़माना कहते हैं ना, एक ज़माना गुजर गया कि मैंने पिक्चर नहीं देखी वो। क्वेश्चन नंबर 108, द डॉक्टर हु इज़ वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है हमारे माइंड का, उसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट।
बी वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 109, द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, यानी ऐसी प्रथा, ट्रेडिशन होती है एक प्रथा जिसमें मोर देन वन, एक वाइफ और एक हस्बैंड से ज़्यादा रखने की जो प्रथा होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी। कई शादियाँ करने की जो प्रथा होती है उसको कहते हैं पॉलीगैमी। अ पर्सन हु कैट्स ह्यूमन बींग्स, ऐसा व्यक्ति जो खाता है ह्यूमन बींग्स को, तो उसको कहते हैं कैनिबल। कैनिबल कहते हैं उसको, यानी नरभक्षी। अब क्वेश्चन नंबर 111 से 115, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ आपको ये पैसेज दिया हुआ है 1100 लेके 115 तक आपको पैसेज पढ़ना है। द गुड बुक ऑफ आवर देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस इज सिंपली द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन whom you cannot अदरवाइज कन्वर्स। ये पूरा पैसेज है, तो इसको पढ़ के फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये इसके आंसर देने हैं। तो पैसेज को देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सारे इनको पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए एक बार। इससे हमें स्पीकर की जो ओपिनियन होती है उसके बारे में पता चल जाता है कि इसमें स्पीकर एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, या इसका जो पैसेज है इसका जो मेन आइडिया क्या है। और उसके बाद फिर हम इसको पढ़ने के बाद ही इन क्वेश्चंस का आइडिया, वो क्वेश्चन के आंसर को हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक पैसेज है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अच्छा, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है 116 से 120। फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको यहाँ 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं जिनमें से आपको इनकरेक्ट को बताना है। वन हु वर्क्स विदाउट गेटिंग एनी सैलरी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना कोई सैलरी के काम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑनरेरी। नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री एबोरिगाइनीज, ऐसा व्यक्ति जो जो किसी पार्टिकुलर कंट्री का ही इनहेबिटेंट है उसको बोले जाएंगे एबोरिगाइनीज, यानी कि मूल निवासी। तो ये ठीक है, यानी कि जो हमें 4 वन वर्ड थे उनमें से इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है ना। तो पहला ठीक हो गया हमारा ऑनरेरी होता है, दूसरा भी ठीक हो गया कि ओरिजिनल, जो यानी कि जहाँ का जिस देश का रहने वाला मूल निवासी उसको एबोरिनी कहते हैं। सी वाला है आपका वन हुज एटीट्यूड इज़ टू ईट ड्रिंक एंड मैरी, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा जिसका एटीट्यूड केवल खाना पीना मौज मस्ती करना है, ऐसा व्यक्ति होता है एपिक्यूरियन कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो ये भी ठीक है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट है अपोजिंग आर्गूमेंट डिबेट, तो ये वाला डिबेट, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा कि यहाँ पर डिबेट होना चाहिए। ये वाला जो डिबेट है इसका मतलब होता है फर्स्ट मतलब एंट्री, इसका मतलब यहाँ एंट्री से होता है। तो ये आपका गलत क्वेश्चन है इन चारों में। नेक्स्ट है पेपर रिटिन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, ऐसा पेपर जो खुद से लिखा किसी ने अपने हाथों से ही लिखा हो उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हैंड रिटिन, है ना। पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल आर हंग, जो चर्च होता है उसमें बेल्स होती हैं उनको कहते हैं बेल फ्लाई, ये भी ठीक है। सी वाला पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, यानी गवर्नमेंट का वो भाग जो कानून निर्माण का कार्य करता है, ऐसा पार्ट, यानी व्यवस्थापिका जो होती है हमारी कानून बनाने का काम करती है हिंदी में, तो उसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में लेजिस्लेचर। यहाँ पे ये आपका ये वाला सही हो जाएगा लेजिस्लेचर। प्यूपिल इन रॉडी सीन मेबल, ये इसका ये वाला गलत है, ये ना ये गलत है, प्यूपिल इन रॉडी सीन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यूपिल बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, पीपल
बर्जियोइज पर्सन डिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन स्टोइसिटी। यहाँ पर ये आपका बी वाला ही है ना, ये गलत है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट है प्लीजर एंड पेन से, इसे यानी प्लीजर और पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति होता है स्टोइक, है ना। और यहाँ पर दे रखा है स्टोइसिटी, यहाँ स्टोइसिटी दे रखा है तो ये स्टोइक हो जाएगा, यही वाला गलत है। बाकी ये तीनों जो हैं सही हैं। पर्सन ऑब्सेस्ड विद वन आइडिया और सब्जेक्ट, मोनोमैनियाक होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी एक आइडिया से और सब्जेक्ट से ग्रसित रहता है, बीमारी होती है उसको एक ही चीज़ के बारे में सोचने की या करने की, ऐसे व्यक्ति को मोनोमैनियाक कहते हैं। डी वाला है पर्सन प्रिटेंड टू बी समबडी ही इज़ नॉट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है कुछ होने का जो एक्चुअल में वो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को इम्पोस्टर कहा जाता है, पाखंडी, यानी दिखा कुछ रहा है कुछ एक्चुअल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड इज़ एवरीथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि गॉड है वो सब कुछ गॉड ही है, तो वो होता है पैंथिस्ट, है ना। यहाँ गलत हो गया, ये पैंथिस्ट है, पैंथिस्ट होता है वो। बी क्वेश्चन है पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि वर्ल्ड को बेटर बनाया जाता है ह्यूमन एफर्ट के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को मेलियोरिस्ट कहते हैं। ये वाले सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। पर्सन हु ईजीली बिलीव अदर, जो ईजीली दूसरों में बिलीव कर लेता है उसको कहते हैं क्रेडुलस, भोला वाला। डी वाला पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, और रैगन, ये यहाँ पर गलत है, ये रैगन मीन्स होता है मेमना, और यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है पर्सन हु एन्जॉय सेंसुअस एन्जॉयमेंट, वो ऐसा व्यक्ति जो सेंसुअस एन्जॉयमेंट करता है वो एपिक्योर होता है। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, वेटरन कहेंगे, यानी ये भी ठीक था और ये भी ठीक है। पर्सन हु हेट्स वोमेन, ऐसा व्यक्ति जिसको वोमेन से हेट है उसको कहेंगे मिसोगाइनिस्ट। पर्सन हु होल्ड स्कॉलरशिप इन अ यूनिवर्सिटी, बर्सरी, ये गलत है। बाकी वो तीनों थे वो ठीक थे, तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर है आपके डायरेक्शंस हैं 121 से 122 तक। फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग, यानी कि यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे थे ना 4 उनमें से आपको एक गलत सेलेक्ट करना है। इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इनमें से गलत सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ना सी वाला ये नोटा बैन, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ये नेम दे प्लम, यानी नेम दे प्लम का मतलब होता है, नेम दे प्लम का मतलब होता है पेन नेम। नॉन पैरियल मीन्स होता है मैचलेस और यूनिक, यानी इसकी ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी से कंपेयर ना की जा सके वो यूनिक होता है। नॉन दे प्लम हो गया आपका पेन नेम, और पर एक्सीलेंस आपका ये हो गया पर एनियली सुपर्ब, ये भी ठीक है। यानी आपका जो सी वाला है ना ये रॉन्ग है। नोटा बैन, इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है नॉट बेल, लेकिन नॉट बेल नहीं होता, इसका मतलब होता है नोटा बैन। जैसे कि होता है ना, जैसे वोट देने जाते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा वाला, वो वहाँ यहाँ ये वो मतलब है। अब ऐसे ही है ना, क्वेश्चन नंबर 122 में भी ऐसी 4 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें से एक गलत है। तो पर एनम, तो पर एनम आपका एनुअली हो गया, ये ठीक है आपका। नेक्स्ट है पर कैपिटा, है ना। तो पर कैपिटा यानी कि ईच पर्सन को पर कैपिटा ही कहा जाता है, ठीक है। ये पर सेंटम पर 100, ये भी ठीक है, पर 100 ये भी ठीक है। यानी कि ये जो डी वाला है ना ये गलत है, यहाँ पर डीम, बाय द वे, ये नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 123 से 125 है फाइंड द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स, यानी कि आपको वही 4 है यहाँ पर ऑप्शन, उस 4 में से आपको एक बताना है गलत वाला। तो पहला है प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड, बिल्कुल सही है। ये प्रॉस्पेरिटी आपको क्या
फ्रेंड्स देती है, यानी कि जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो सब हर कोई हमारा फ्रेंड बन जाता है। कौन नहीं बनता फ्रेंड, हर कोई फ्रेंड हो जाता है। एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम, और एडवर्सिटी में सब छोड़ के चले जाते हैं। गरीब आदमी से कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता है, यहाँ ये मतलब हो गया इसका। आप अमीर हो तो आपसे सब लोग अपनी दोस्ती पहचान बना के रखना चाहते हैं। बी वाला है पुट सेट अ बैगर ऑन हॉर्स बैक एंड ही विल राइड इट टू डेथ, ये भी ठीक है। रेन एट 7 फाइन एट 9, ये गलत है, ये वाला गलत है। सी, ये आपका गलत हो जाएगा। और ये रेड डेजर्ट इन सिंकिंग शिप, ये भी प्रोवर्ब है, ये ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है 4 है, 124 से ABCD 4 है, आपको 4 में से एक गलत है ना, तो पढ़ के आपको पता चल रहा है सारा। सिंस एडम वॉज ए बॉय, ये प्रोवर्ब है। स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, स्कॉर्नफुल डॉग्स विल ईट डर्टी पुडिंग्स, ये सारी ये ना, ये तीनों एडवर्ब्स हैं। लेकिन ये है ना, ये ए वाला, ये एडवर्ब नहीं है, ये एक रिटोरिक सेंटेंस है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ ईयर, ये आपका गलत हो जाएगा, ये प्रोवर्ब की कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 25, स्लो एंड स्टडी लॉसेस रेस, यानी कि ये जो है स्लो एंड स्टडी लॉसेस रेस होता है या विंस द रेस होता है, तो ये विंस द रेस होता है ना, तो यहाँ लॉस दे रखा है, यही गलत है। ये गलत हो गया, तब ये गलत हो गया, तो ये बाकी 3 अपने आप सही हो गए। सॉलिट्यूड समटाइम इज़ द बेस्ट सोसाइटी, ये तो बहुत ही फेमस है, ये जॉन मिल्टन का आपने पढ़ा होगा, पैराडाइज लॉस्ट, उसमें भी ये कोट है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ ना करने से कुछ बेटर होता है कुछ करना। सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड, ये हो गई है, ये तीनों अच्छी हैं प्रोवर्ब। सो फ्रेंड्स, ये आपके 125 क्वेश्चंस हो गए, और हमारा जो इसके साथ ही क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस पेपर 5 था वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, कैसा आपको लगा वीडियो, उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।